अस्सलाम वालेकुम मेडिया स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर हम कर रहे हैं 14, जिसके एक्सरसाइज 14.1 है। और देख इसकी डेफिनेशन हमने पहले ऑलरेडी इनका टॉपिक फार्मूलाज वगैरह पहले डिस्कस किए हुए हैं पहले लेक्चर में। आज हम एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे सब मुसलमान भाइयों को इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से रोज़ों की इबादत की बेजुमला इबादत तरावियों की ढेर सारी मुबारकबाद। और इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप देखें ये स्टूडेंट्स, अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। गिवन दैट यू वेक्टर में गिवन है, वी वेक्टर में गिवन है और फाइंड डब्ल्यू वेक्टर भी हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है u प्लस 2v प्लस w, यानी इन सब को तीनों वेक्टरों को हमने ऐड करना है और v वाले वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। इसी तरह सेकंड पार्ट जो है वो है v माइनस 3w, यानी w वाले वेक्टर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को आपस में माइनस करना है। थर्ड पार्ट में 3v प्लस w, यानी v वाले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और w में ऐड करके फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अब देखेंगे इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट पार्ट जो फाइंड करना है वो हमारे पास है u वेक्टर टू v वेक्टर प्लस w वेक्टर। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे। अब हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, u वेक्टर टू v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर। u हमारे पास है 3i 2j माइनस 5k, आगे प्लस 2v प्लस 2v, 2 पे इस तरह लिख के ना ब्रैकेट्स में, और v की वैल्यू फिर हम पुट करेंगे, क्योंकि 2 जो है वो v की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 लिख के इनटू v वेक्टर लिखेंगे। v वेक्टर हमारे पास है i माइनस 5j और माइनस करके, उसके बाद है प्लस w वेक्टर। w वेक्टर हमारे पास क्या है, माइनस 4i, w वेक्टर हमारे पास है माइनस 4i माइनस j प्लस 7। ये दिया है हमारे पास। ये u वेक्टर लिखेंगे, v वेक्टर लिखेंगे और w वेक्टर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 3i 2j माइनस 5k। 2 को इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे। 2i के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 5j के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2k वेक्टर के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 2 को i वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2i माइनस का 10j और माइनस का 2k प्लस प्लस माइनस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 4i माइनस j और प्लस का 7। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा। आप इनको जब ऐड करेंगे, अब देखें i वाले i के साथ 3i प्लस का 2i 5i और माइनस का 4i, क्या बचेगा, प्लस का i। तो ये आपके पास आ गया प्लस का i प्लस 2j माइनस 10j और माइनस का 10 माइनस का 1 माइनस 11j में से प्लस 2j चला जाएगा, माइनस का 9j, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 9j। उसके बाद k वाला, अब देखिए यहां से माइनस 5k माइनस 2k माइनस का 5k माइनस का 2k माइनस का 7k प्लस का 7k, ये तो हो जाएंगे कट, यानी 5j और 2k माइनस 5k
प्लस का 7 के। ये कैसे बदलेंगे? तो हमारे पास इसमें क्या आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया I-9j। ये फर्स्ट पार्ट का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास है I-9j। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट इसमें हमारे पास है v-3w, v वेक्टर -3w वेक्टर इज इक्वल टू। अब v की जगह आप इस तरह v की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है I-5j - k। इसकी जगह आप लिख सकते हैं I-5j और माइनस करके आ गया -3w वेक्टर, -3 इनटू w की जगह पे w वाला वेक्टर लिखेंगे -4i - j + 7k, -4i - j और प्लस का 7k। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं, तो ये हमारे पास वैसे आ गया I -5j और माइनस का के, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 4 3 12i माइनस माइनस प्लस 3j से मल्टीप्लाई होगा 3j प्लस माइनस माइनस 3 7 से मल्टीप्लाई होगा 21k। ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे इसमें हमारे पास आ जाएगा I प्लस का 12i, कितना हो जाएगा 12i में से जब ये 1i ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13i, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13i माइनस का 5j प्लस का 3j, कितना बचेगा माइनस का 2j माइनस का 2j माइनस का k माइनस का 21k माइनस 22k, कितना आ जाएगा माइनस 22k। तो ये ds में हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट। अब हम फाइंड करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट जैसे हमारे पास है 3v + w इसकी मैग्नीट्यूड, यानी हमें क्या करना है 3v + w इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट जैसे हमारे पास है 3v + w और इसकी मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास है 3v + w और इसकी मैग्नीट्यूड। अब देखें सबसे पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं 3v + w, फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। अब इसको अंदर में v वाले वेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, w में ऐड करेंगे, तो आप ले सकते हैं डियर स्टूडेंट्स 3v + w इज इक्वल टू 3v + w इज इक्वल टू, अब देख इसमें ऐड करें 3 वैसे इनटू v वेक्टर की जगह पे v वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे, ये जो हमारे पास लिखी हुई है I - 5j - k, I - 5j और -k प्लस w। अब w वेक्टर क्या है -4i - j + 7k, तो इसको लिखेंगे -4i - j और प्लस का 7, ये जैसे हमारे पास है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, इक्वल टू 3 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3i वेक्टर माइनस 3 5 15j वेक्टर और 3 को k से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3k। अब इसी तरह माइनस का 4i माइनस का j
और प्लस का 7k। ये डियर हमारे पास आ गया। यहाँ तक पहुँचने के बाद i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ ऐड करेंगे। हमारे पास जिसमें आ गया 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर इज इक्वल 3i माइनस का 4i माइनस i, तो ये हमारे पास आ गया माइनस i, माइनस का 15j माइनस का j माइनस का 16j, तो ये गैस हमारे पास आ गया माइनस का 16j, माइनस का 3k प्लस का 7k, हमारे पास क्या आएगा प्लस का 4k। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब फाइंड करते हैं इसके मैग्नीट्यूड, क्योंकि अब इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है ना, इसलिए फिर इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो इसके मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास आएगा 3v वेक्टर प्लस w वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू i का कोएफिशिएंट है -1, इसको लिखेंगे -1 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये दिया है हमारे पास -1 का स्क्वायर -16 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 1 -16 का स्क्वायर 256 प्लस का, क्योंकि ऊपर स्क्वायर हो पावर इवन हो, अंदर माइनस हो तो पावर प्लस, जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है अगर पावर इवन हो, क्योंकि -16 के स्क्वायर का मतलब है -16 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, -16 माइनस प्लस 16। अब 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 और इसका अंडर रूट। अब इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, 256 में 1 ऐड करेंगे 257 में 16 ऐड करेंगे 273, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 273 और इसका अंडर रूट। तो हमारे पास आ गया 3v प्लस w और इसकी मैग्नीट्यूड 273 और इसका अंडर रूट। तो ये ds हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। तो हम पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, वो भी ऐसे सिंपलीफाई था, और इस तरह हमने सेकंड पार्ट किया, वो भी ऐसे सिंपल था, और थर्ड पार्ट में फिर नई बात जो थी वो मैग्नीट्यूड की थी। तो फिर हमने इसका क्या किया है मैग्नीट्यूड इसकी फाइंड किया। क्योंकि मैग्नीट्यूड मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि अगर हमारे पास हो ना r वेक्टर हो xi yj और zk, जो इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं तो i का कोएफिशिएंट x है यानी x का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट y का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट z है z का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये होता है मैग्नीट्यूड का फार्मूला कि किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो इस तरह उसका इस फार्मूले के तहत हम उसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह हमने यहाँ पे किया। i का कोएफिशिएंट कोई नहीं ठहरा हुआ तो इसका -1 लाजमी होता है, तो -1 का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट 16 है क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है तो -16 का स्क्वायर, k का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।